नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी चैनल में। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री क्लास 12th में अध्याय 4 यानी रासायनिक बलगतिकी यानी अध्याय चैप्टर 4 को आज हम शुरू करने वाले हैं। और इसके पहले जो चैप्टर 1st, 2nd, 3rd है वो हमने कंप्लीट करा दिया है, आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अध्याय 4 में रासायनिक बलगतिकी क्या है, ठीक है। तो इसके पहले हम इसका बेसिक चीज़ समझेंगे, ठीक है ना। चूँकि रासायनिक बलगतिकी क्या है ये तो पेपर में नहीं पूछा जाता है, लेकिन जो चैप्टर है उसका टॉपिक है ये, तो इसको बेसिक चीज़ को समझना जरूरी है। इसके बाद हम आगे देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, रासायनिक बलगतिकी क्या है कि भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग एवं अभिक्रियाओं की क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बलगतिकी कहलाता है। समझिएगा थोड़ा कि जैसे कि नाम पे ही है रासायनिक यानी रासायनिक पदार्थ समझेंगे। रासायनिक का मतलब कोई भी रासायनिक पदार्थ है, और बल मतलब उस पर बल लगाना, ठीक है ना। और गतिकी यानी बल लगाने से उसमें किस तरह गति में परिवर्तन होता है, अभिक्रिया में परिवर्तन होता है, ये सब हम इसमें समझेंगे रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत, ठीक है ना। तो इसीलिए रासायनिक बलगतिकी का परिभाषा बनता है कि भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग एवं अभिक्रियाओं की क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, रासायनिक बलगतिकी कहलाता है। यदि आप क्लास 12th में हैं या क्लास 10th में हैं, 10th में भी आपने पढ़ा होगा कि तीव्र अभिक्रिया, मंद अभिक्रिया, ये सब कुछ, ठीक है। तो आज वही चीज़ मैं बताने वाला हूँ कि अभिक्रिया के वेग के आधार पर, देखिए इसमें है कि अभिक्रिया के वेग के आधार पर तीव्र अभिक्रिया, मंद अभिक्रिया और मध्यम अभिक्रिया क्या होती है, इसको आप क्लास 10th में भी पढ़े होंगे, ठीक है, और 12th में भी पढ़ने को आपको मिल रहा है, ठीक है। इसलिए आप किसी भी क्लास में आप तैयारी कर सकते हैं। देखिए, वे रासायनिक अभिक्रियाएँ जो अत्यंत तीव्र गति से संपन्न होती हैं, इस अभिक्रिया को संपन्न होने में पिको सेकंड से भी कम समय लगता है। अर्थात कहने का मेरे तात्पर्य कि तीव्र अभिक्रिया क्या है, तो तीव्र अभिक्रिया वह अभिक्रिया है, नाम पे ही है कि जैसे तीव्र मतलब फास्ट यानी जल्दी से अभिक्रिया हो जाना, ठीक है। मतलब वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो अत्यंत तीव्र गति से संपन्न होती हैं, इस प्रकार की अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं, तीव्र अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। और इस अभिक्रिया को संपन्न होने में पिको सेकंड से भी कम समय लगता है, यानी 10⁻⁻14 से 10⁻⁻12 सेकंड के बीच का समय लगता है, यानी बहुत ही कम समय लगता है, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है BaCl2 अर्थात बेरियम क्लोराइड का जब क्रिया H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल से कराई जाती है, तो इसमें जो अभिक्रिया संपन्न होती है वह तीव्र अभिक्रिया होती है, ठीक है ना। देखिए समझिएगा थोड़ा एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर BaCl2 है, ठीक है ना, और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि ये जो B है अर्थात बेरिलियम, ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर SO4 ये जो सल्फेट होता है वो नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर बेरियम का क्रिया इससे होगा SO4 से, और ये Cl नेगेटिव होगा और H पॉजिटिव होता है, तो इसका यानी प्लस का माइनस से, माइनस का प्लस से होगा, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पर बन जाएगा BaSO4, ठीक है ना। क्या बन जाएगा, BaSO4 और प्लस में HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब यहाँ पर देखिए कि इसको थोड़ा संतुलित करना है समीकरण, तो यहाँ पर H2 है यानी H2 है और Cl2 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 2 लिख देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2HCl हो जाएगा, ठीक। और ये BaSO4, तो ये BaSO4 क्या कर गया, तो बन गया बेरियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। तो इसमें जो समय लगता है अत्यंत कम लगता है, अर्थात ये तीव्र अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। और एक और दूसरा एग्जाम्पल देखिए, AgNO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है ना। जब सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया NaCl अर्थात सोडियम क्लोराइड से होती है, साधारण नमक से कराई जाती है, तो इसमें जो अभिक्रिया संपन्न होती है वह भी तीव्र अभिक्रिया होती है। देखिए इसमें क्या होगा कि Ag पॉजिटिव होगा और Cl नेगेटिव, ठीक है, Na पॉजिटिव होता है और यहाँ पर ये नेगेटिव होगा NO3, तो इसमें हो जाएगा प्लस का माइनस से क्रिया कर जाएगा, ठीक है, मतलब AgCl हो जाएगा, ठीक है ना, AgCl और NaNO3, ये क्या बन गया दोस्तों, ये बन गया सिल्वर क्लोराइड और NaNO3 मतलब सोडियम नाइट्रेट, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये एग्जाम्पल हो गए, कम से कम 2 एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। और तीसरा है देखिए, दूसरा है मंद अभिक्रिया। तो मंद अभिक्रिया क्या है समझिएगा कि जैसा कि नाम पे है, मंद मतलब धीमा, ठीक, यानी धीमी गति से, ठीक है। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो अति मंद गति से संपन्न होती हैं, यानी बहुत
धीमी गति से संपन्न होती है और जिनके पूर्ण होने में दिनों महीनों अर्थात वर्षों तक की समय लग सकता है। यानी इस प्रकार की अभिक्रिया को संपन्न होने में सेकंडों का समय नहीं लगता है, बल्कि दिनों महीनों या कई वर्षों का समय लग सकता है। ठीक है ना, इस प्रकार की अभिक्रिया यानी मंद अभिक्रिया को संपन्न होने में। तो देखिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जब कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराई जाती है, ठीक है ना, अर्थात वायुमंडल में जो नमी होता है, ठीक है ना, तो जो कार्बन की क्रिया ऑक्सीजन से कराई जाती है तो क्या बनता है, CO2 बनता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, साइड देखिए आपके पास लोहा है, ठीक है, उस लोहा को खुला पे छोड़ दीजिए आप, तो वायुमंडल के जो नमी है, ठीक है ना, उससे ऑक्सीजन से क्रिया करके जंग लग जाती है। ठीक है ना, लोहे में जंग मंद अपक्रिया के दौरान ही लगती है, यानी लोहे का खुला वायुमंडल में खुला छोड़ देने से वायुमंडल की नमी से क्रिया करके क्या बना लेता है, जंग बना लेता है। ठीक है ना, तो जो जंग लगता है लोहा में 1-2 दिन में नहीं लग जाता है, ठीक है, महीनों वर्षों में लगता है। मतलब अगर 1-2 माह आप खुला में छोड़ देंगे तो वायुमंडल की नमी से क्रिया करके वह जंग बना लेता है। ठीक, तो ये रहा दोस्तों मंद अपक्रिया का एग्जाम्पल। ठीक है, और चलिए अब देख लेते हैं एक और मध्यम अपक्रिया। देखिए तीसरा है मध्यम अपक्रिया। ठीक है, तो मध्यम अपक्रिया क्या है, मध्यम यानी मतलब न ज़्यादा फास्ट न ज़्यादा स्लो। ठीक है, तो वे अभिक्रियाएं जो ना तो बहुत मंद गति से संपन्न होती है ना ही बहुत तीव्र गति से संपन्न होती हैं, इनका वेग मध्यम होता है। अर्थात इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है उसका वेग मध्यम होता है, ना तो ज़्यादा फास्ट संपन्न होती हैं और ना ज़्यादा धीमी गति से। ठीक है, यहाँ पर जैसे देखिए लिखा हुआ है CH3COO और C2H5। ठीक है, तो समझिएगा, देखिए ये जो दिख रहा है आपको ये भाग CH3COO, ठीक है ना, तो इतना ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है दोस्तों एसीटेट। ठीक है ना, क्या कहलाता है, एसीटेट। और ये क्या है, C2H5, ये कहलाता है एथिल। मतलब ये क्या है, एथिल एसीटेट। इस पूरे को हम क्या पढ़ेंगे, एथिल एसीटेट। ठीक है ना, तो जब एथिल एसीटेट की क्रिया जल से कराई जाती है, मतलब इसमें जल से क्रिया कराई जाती है H2O से, तो क्या बनता है, देखिए क्या बनता है दोस्तों कि यहाँ पर CH3COO, ठीक है ना, यहाँ से एक H निकल के इसमें आ जाता है। ठीक, तो ये क्या हो गया, ये CH3COO, ठीक है, एक H यहाँ आ गया, हाइड्रोजन का एक अणु। ठीक है, तो CH3COOH, और ये बन गया आपका, ये क्या बन गया, एस्टिक अम्ल बन गया। क्या बन गया दोस्तों, ये है एस्टिक अम्ल, यानी CH3COOH एस्टिक अम्ल। और अब आपके पास क्या बचा, C2H5, और यहाँ पर एक O बचा है, एक H बचा है, चूंकि एक H आ गया है यहाँ पर। ठीक है ना, तो देखिए क्या बचेगा, C2H5 और OH, यहाँ पर O है, OH। तो ये देखिए ये एथिल एल्कोहल हो गया, OH लग गया ना, तो क्या हो गया, एथिल एल्कोहल, ये एथिल एल्कोहल हो गया। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये जो अपक्रिया संपन्न होती है मध्यम अपक्रिया होती है।